उसकी बेरुखी। 2 महीने पहले मैंने पहली बार उसे एक रेस्टोरेंट में देखा था। आकर्षक चेहरा, गोरा रंग और चेहरे पर आकर्षण मिली सौम्यता। पहली ही नज़र में उसके प्रति मैं न जाने कितनी कल्पनाएं कर बैठा। पतली लंबी उंगलियां किसी कलाकार की उंगलियां की तरह कॉफ़ी के कप पर कसी हुई थी। वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रही थी। उसे या तो किसी का इंतज़ार था या किसी से मिलना था। मैं एक ऐसी टेबल पर बैठ गया जहाँ से उसे भरपूर देख सकूं। उसने कॉफ़ी ख़त्म की, खड़ी होकर साड़ी का पल्ला कमर में जैसे ही लपेटा, उसका नाजुक बदन अपने रेसे रेसे एक साथ खिल उठा। मैं निश्चल बैठा उसे देख रहा। स्वभाववश मैं जैसे दूसरी लड़कियों से कतराता हूँ, उससे भी दूर रहना चाह रहा था, पर वो कुछ और ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वर्षों की तलाश पूरी हो गई। इस तलाश में खुशी, उदासी, संवेदना के बीच तन्हाई बोलने लगी। तन्हाई में कोमल भावनाएं उभरने लगी। सपनों का घरौंदा सजने लगा। उस दिन की डायरी मैंने लिखा से स्वर्णलता की काफ़ी याद आ रही है। उसका निश्चल स्वभाव, उसके उत्कृष्ट संस्कार, उसकी परिष्कृत शिक्षा, उसका सुंदर व्यवहार, चेहरे का भोलापन, उसके गाए गीत, ये सब किसी इंद्रधनुष की तरह मेरे मन के आकाश में छा गए हैं। मगर उस दिन की डायरी के पन्ने को मैंने कई रंगों से सजाया। उसे देखकर, उसके बारे में सोचकर, नई नई कल्पनाएं उजागर होकर मेरे मन में अजीब तरह की खुशियाँ दौड़ गई। वो मेरी हर सोच में शामिल थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में मेरी पहचान बनने लगी। उसकी आंखें जिधर से भी मुझे देखती, अनजान रिश्ता कायम कर लेती। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से चुंबकीय लहरें निकल रही हों, जो मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। अगली मुलाकात 4 दिनों के बाद हुई। उसी दिन पता चला उसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। बधाई देने वालों में सबसे आगे मेरा नाम था। उसके करीब होने का एहसास इतना प्रबल था कि मेरी गतिविधियों में बदलाव आने लगा। सूर्योदय से पहले ही मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगा। उसका ख्याल आते ही मेरा मन उत्साह और लगन से भर जाता। ऐसा लगता जैसे वो सज धस कर मेरे जीवन में प्यार की नई रोशनी बिखेरती मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखों में मेरी पहचान बनने लगी। मैंने उसके लिए शब्द बटोरे, उसके नाम को सजाया। स्वर्णलता, सोचा सिर्फ लिख दूं, सफलता पर भेंट। लेकिन ये शब्द बोरिंग लगी। आखिर में मैंने सस्नेह को लिखकर सजाया। इसमें प्यार के अंकुरित भाव भी हैं और लोगों की नज़रों से बचने के लिए कवच भी। वो दिन खुशी से बीत गया। मैं उसके ख्यालों में डूबता गया। मुझे विश्वास हो गया था कि उसे मेरा प्यार स्वीकार है। एक नई उत्तेजना, नया उत्साह मेरे अंदर भरने लगा। कल्पनाओं की तस्वीर को यथार्थ के रंग में रखने की इच्छा बदलती होती गई। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा। मेरे अंधेरे जीवन में तुम चांदनी बनकर उभरी हो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें सागर से भी गहरा प्यार हो, आकाश से भी ऊंची सफलताएं हों, फूलों से ज़्यादा महक हो और सूरज से भी ज़्यादा रोशनी हो। मैं तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ। तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार है? जवाब की प्रतीक्षा में समीर सांझ का झुटपुटा चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगा। वो आई और मेरा मन खुशी से झूम उठा। तुम मेरी ही तो हो, सबसे अच्छी, सबसे उत्कृष्ट, सबसे मनमोहक। मैंने अपनी तरफ से कभी उसका हाथ नहीं छुआ था। अभी तक मैंने अपने संयम का परिचय देता आया था, लेकिन उस दिन मैं अपने आप को संतुलित नहीं कर सका। मैंने उसे अपना पत्र थमा दिया तो उसके चेहरे पर घबराहट मिली मुस्कान